अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ रुखसाना और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएस, जो कि हमारा रेगुलर स्ट्रीमिंग चैनल है और साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके साथ साथ DTVNN जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। और सामईन नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारा प्लेटफॉर्म OTT DTV Flex, जिस पर आप देख सकते हैं 2500 लाइव चैनल एनी टाइम एनीवेयर इन योर ओन लैंग्वेजेस। तो आज हमने आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा मीठा बनाया है और ये है अरबियन फूड ब्रेड पुडिंग कहलाता है, लेकिन हमने इसमें अपनी फ्यूजन करके कुछ चेंज करके इसको बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ीद इसको शानदार बना दिया है। तो आप इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो अज़्ज़ा ने इसमें शामिल किए हैं उसमें कोमेल है, फ्रेश क्रीम है। और हमेशा मैं ये बात कहती हूँ व्यूअर्स आपको कि जब भी आप कोई इंटेंट करते हैं कोई मीठा बनाने के लिए, कोई भी डिश बनाने के लिए, कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स पे गौर करते हैं कि हमें इसके डिश के लिए कौन कौन से अज़्ज़ा चाहिए होंगे। तो उन अज़्ज़ा की हम तैयारी कर लेते हैं तो बड़ी जल्दी हमारी डिश बन जाती है। और व्यूअर्स मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम अपनी जिस्मानी सेहत का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने जो हमारी दिमागी सेहत है उसका हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो हमेशा अगर आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं तो उसके साथ साथ हमें अपनी जहनी और दिमागी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि हमारे दिमाग के लिए कौन कौन सी ज़रूरी ग़िज़ाएँ हैं, अज़्ज़ा हैं जो हमारे दिमाग को ताकत अता फरमाते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी जो हमारे पास अल्लाह पाक ने हमें जौ दिया है, जो हमारे दिमाग की ताकत के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ अंडे जो हम खाते हैं उसकी जर्दी भी हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स खाते हैं उनमें नाशपाती हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। ग्रीन उसमें वेजिटेबल में लाइक लेटस हुआ, आइसबर्ग हुआ, सलाद पत्ता हुआ और ग्रीन सब्जियां भी हमारे दिमाग को बहुत ताकत देती हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ताकत हमारे दिमाग को की ताकत को बढ़ाने के लिए अज़्ज़ा देते हैं वो है कद्दू के बीज। तो ये भी हमारे दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ अपने दिमाग की सेहत का भी ख्याल रखें ताकि आप हमेशा रहें हेल्दी। तो वैसे हमने आज जो आपके लिए मीठा बनाया है इसको आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम अपने इस शानदार से मीठे में कौन कौन से अज़्ज़ा शामिल करेंगे। पहले आपको बताती चलूँ कि हम अपनी इस ब्रेड पुडिंग डिलाइट में कौन कौन से अज़्ज़ा शामिल करेंगे। तो सबसे पहले लिए मैंने ये ब्रेड के स्लाइसेस और इसको एक तरीके से हमने कर लिया शेप अप। इसके साथ ही मेरे पास है एक टेट्रा पैक का हमने लिया था पैकेट फ्रेश क्रीम का, और साथ ही हमने इसमें डाली है 2 से 3 टेबल स्पून हमने डाले इसके अंदर कोमेल के। इसके साथ साथ हमने ये बनाया है कस्टर्ड। इस कस्टर्ड में हमने 2 तरह के कस्टर्ड शामिल किए हैं। हमारे पास था मैंगो कस्टर्ड, उसको हमने दिया था 1 टेबल स्पून, और साथ में वनीला कस्टर्ड को हमने लिया था 2 टेबल स्पून। 1 किलो दूध के साथ हमने इस कस्टर्ड को इस तरीके से बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया है व्यूअर्स, हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही बनाया क्योंकि हमें इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना है। इसके साथ ही मेरे पास है ये बिस्किट्स हैं। आप एज़ पर योर टेस्ट, एज़ पर योर लाइक, आप कोई भी किस्म की कैंडी बिस्किट्स हों, चॉकलेट बिस्किट हों या मैरी बिस्किट हो, एनी काइंड ऑफ बिस्किट यू कैन यूज़ इट। इसके साथ ही मेरे पास ये कैरमल, हमने कैरमल बनाया है बटर के साथ और शुगर के साथ। सबसे पहले हमने लिया था 1 टेबल स्पून बटर का, और उसके बाद हमने इसमें लिए थे 2 से 3 आधा कप हमने लिया था चीनी का। उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको कैरमलाइज कर लिया। कैरमलाइज करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बारीक बारीक पीसेज में कूट लिया है। इस तरीके से हम ये थे अज़्ज़ा जो हम अपनी ये ब्रेड पुडिंग इसमें डिलाइट में शामिल करेंगे। और उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे इसकी असेंबलिंग। सबसे पहले हमने ब्रेड को इस तरीके से अपनी सर्विंग डिश में इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हमारे पास है कस्टर्ड। व्यूअर्स मैंने पहले आपको बताया कस्टर्ड हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, हमें इसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है। इस तरीके से हम इस कस्टर्ड डालेंगे अपने बिस्किट्स के ऊपर, और आप इसको लेयरिंग में भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 लेयर दी है, आप चाहें तो इसको डबल लेयर में भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास गैस ज़्यादा है और मेहमान ज़्यादा हैं तो फिर आप इसको डबल लेयर में पहले ब्रेड करेंगे, ब्रेड के बाद आप कस्टर्ड डालेंगे, कस्टर्ड के बाद फिर ब्रेड को सेट करेंगे और ब्रेड के बाद फिर आप इस तरीके से इसको कस्टर्ड की लेयरिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम ज़बरदस्त सा हमारा ये मीठा हो जाएगा तैयार। और हमने इसको इस्तेमाल करना है पूरी शेप बनाने के बाद, असेंबली के बाद हमने बिल्कुल इसको फ्रीज़र में रख देना है, उसको बिल्कुल चिल यूज़ करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो थोड़ा सा ये जो रहा था हमने बिस्किट का किया था, आप एज पर योर टेस्ट डालिएगा। जो भी काइंड ऑफ बिस्किट आपको पसंद है आप यू कैन यूज़ इट। तो हमने लिए हैं आप ये चॉकलेट बिस्किट, तो इस तरीके से। और व्यूअर्स ये बात याद रखिएगा कि हमने जो कस्टर्ड बनाया है अपना मैंगो से और वनीला से, वो हमने उसमें डाला है चीनी बहुत कम डाली क्योंकि हमारे पास कोमेल भी मीठा है और हमारे पास कस्टर्ड भी मीठा है, बिस्किट भी मीठे हैं। तो हमने इतना ज़्यादा उसके अंदर शुगर का इंटेक नहीं करा है ताकि बहुत ज़्यादा हमारा जो ये ब्रेड पुडिंग है बहुत ज़्यादा मीठी नहीं हो जाए। अब हम डालेंगे हमारे पास जो मिक्सचर था यहाँ पर फ्रेश क्रीम और कोमेल का, हम इसके ऊपर इसको डालेंगे इस तरीके से।
इसके साथ ही हम डाल देंगे हमारे पास जो हमने कैरमल बनाया था बटर से और शुगर से, वो भी हम इस पर थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा तरीके से। और ये हमारा बड़ा शानदार सा मीठा जो हो जाएगा तैयार। और ये वो बहुत झटपट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी हो। एज़ पर आई सेड, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपके पास पहले से तैयारी, जो भी आप किसी भी किस्म का मीठा आप तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को आप और क्या करें कि हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। तो उसके बाद उन चीज़ों की तैयारी करने के बाद आप जो है इस तरीके से सेंटर में हम रख देंगे ब्रेड, ताकि ये पता चले कि हम ये कौन सा मीठा बना रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हमारे मीठे की असेंबली में हो गई बिल्कुल कंप्लीट। और हमने इस तरीके से पूरी लेयर लगा दी है। जो हमारे पास कैंडी चॉकलेट बिस्किट था उसकी हमने पूरी लेयर लगा दी है। साथ में हमने जो कैरमल बनाया था चीनी और बटर से, उसको भी हमने इस तरीके से ऊपर सेट कर दिया है। और साथ ही हमने इसमें ब्रेड के 2 पीसेस भी ऊपर इस तरीके से सेट किए हैं। और फ्रेश क्रीम को भी इस तरीके से स्प्रेड करके हमने बना दिया है अपना बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़ा लजीज सा ये जो मीठा बनाया हमने ब्रेड के स्लाइसेस से। और इसमें हमने ब्रेड इस्तेमाल की है, हमने इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया, कोमेल का इस्तेमाल किया है, कस्टर्ड 2 तरह के हमने इस्तेमाल किए। इसमें हमने मैंगो का 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया, साथ ही हमने वेनिला कस्टर्ड के 2 बड़े टेबल स्पून से इस तरीके से इस कस्टर्ड को तैयार कर लिया है 1 किलो दूध के साथ। और आप चाहें तो इसको लेयरिंग भी कर सकते हैं। हमने सिंगल लेयर के साथ बनाया है और इस तरीके से हमने कैरामलाइज करके और इस मीठे को तैयार कर लिया है। और आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी एनी काइंड ऑफ कस्टर्ड वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल चिल करके इसको तैयार करने के बाद, सबमिट करने के बाद हम रखेंगे इसको फ्रीज़र में। और 1 से 1.5 घंटे रखने के बाद, इसके बाद जब ये बिल्कुल चिल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको सर्व किया जाएगा। तो अगर आप भी मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने आपके लिए बनाया है बड़ा ज़बरदस्त सा ये मीठा। और इसमें जो हमने जो अज़ा शामिल किए हैं, उसमें हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है, कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है, हमने मैंगो कस्टर्ड इस्तेमाल किया है, हमने वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल किया है। इसमें साथ साथ फ्रेश क्रीम है हमारे पास। और कैरमल हमने बटर के साथ और चीनी के साथ बनाया है। और कोमेल को भी हमने शामिल किया। साथ साथ में हमने इसमें बिस्किट का भी ऐड किया है। लेकिन आप अपने एज़ पर जो टेस्ट, जो भी आपको बिस्किट पसंद हो, उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस मीठे को बिल्कुल चिल करके खाना होता है। आप इसको बनाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप उस वक्त इसको अवेल कर सकते हैं। तो फिर आप इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर अपना रखिएगा ढेरों ख्याल और हमारी पूरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। हेल्दी पकाइए, हेल्दी रहिए, क्योंकि सेहत ही दौलत है। अल्लाह हाफिज़।